प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग विचार करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डेयरी। डेयरी का क्या तात्पर्य है? मिल्क और मिल्क से संबंधित जो प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध होते हैं, यह सब डेयरी के अंतर्गत आते हैं, इस तरह की गतिविधियाँ। और इसमें माइक्रोब का भला क्या रोल है? जब इस बात पर हम लोग विचार करेंगे तो आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का ज़माना है और कई प्रोडक्ट इसके हैं जो माइक्रोबियल एक्शन की वजह से बनते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि माइक्रोब से लाभ भी होता है, दे आर फ्रेंड एंड फो बोथ। तो कुछ तो बड़ी लाभकारी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं और कुछ जो है मिल्क और उसके प्रोडक्ट को नुकसान करते हैं। तो इन दोनों पर हम लोग विचार किया जाएगा। तो ठीक है, अब जो है मिल्क के प्रोडक्ट अनेक प्रकार के होते हैं और जब मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पैस्चराइज्ड मिल्क जो घर घर पहुँचता है, ये अपने आप में सबसे बड़ा उद्योग है। इसकी इसेंशियलिटी को देखते हुए जो इसका स्प्रेड है और जो इसका मैग्नीट्यूड है वह मैक्सिमम है। इसमें भी हम माइक्रोब के रोल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस लिहाज से कि माइक्रोब के कारण ही इसको पैस्चराइज करके भेजना पड़ता है। ठीक है, तो चलें देखें क्या लिखा हुआ है। The production of milk on dairy farms and the processing of milk and milk products at dairy plants make up the dairy industry. Dairy products are cheese, yogurt, curd, butter, pasteurized milk. Fermentation is a metabolic process in which an organism converts a carbohydrate such as starch and sugar into alcohol and acids. Starter culture includes the bacteria converting sugar into lactic acid and aroma and flavor induced by leuconostoc. तो देखिए, यहाँ पर हमने तीन दिशा दिखाने का कोशिश किया। एक में तो यह बताने का प्रयास किया कि डेयरी इंडस्ट्री है क्या, दूसरे में यह कि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ हैं जो कि इस्तेमाल में आते हैं और तब वह कौन सी प्रक्रिया प्रोसेस फिजियोलॉजी की लागू होती है बायोकेमिस्ट्री की, जो कि इन प्रोडक्ट्स को विकसित होने में मदद करती है, वह फर्मेंटेशन है। और तब फिर क्या ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इस्तेमाल करके फर्मेंटेशन कराया जाता है मिल्क में। तो इसके लिए हमने एक स्टार्टर कल्चर यहाँ पर शॉर्ट में आपके सामने रखा, ये दिशा दिखाते हुए। और साथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के माइक्रोब हैं। सबसे ऊपर में दाहिने तरफ देखिए ईस्ट है, ये मोल्ड्स भी कहा जाता है, एक फंजाई है। और फिर उसके बाद बाकी जो समूह है ये सभी बैक्टीरिया का है। और पहले से हम लोग जानते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और लैक्टोकॉकस और स्ट्रेप्टोकॉकस क्रीमोरिस, स्टेफिलोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस। तो ये जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार के माइक्रोब्स हैं जिनको यहाँ फोटो के द्वारा भी आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। थोड़ा बड़ा किया जाए। देखिए, ल्यूकोनोस्टॉक साइट्रोवोरम, ये ल्यूकोनोस्टॉक साइट्रोवोरम है। हमारे ख्याल से यह रियल तस्वीर होने के बजाय मॉडल की तरह लग रहा है। देखिए, इसमें हेटेरोसिस्ट है। जो भी है, यह ल्यूकोनोस्टॉक का तस्वीर नेट पर उपलब्ध है। स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकॉकस क्रीमोरी
स्टैफिलोकोकस। ये कुछ इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया और फंजाई का चित्र दिखाया गया है। एक चित्र ऊपर में रह गया, फंजाई कौन है ये देखिए, लैक्टोकोकस लैक्टिस, और ये है ईस्ट का चित्र। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ चित्रों के द्वारा भी हम लोग जानने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले स्लाइड में। स्टार्टर कल्चर, पैस्चुराइज्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क, क्रीम हटा के ये आप लेके इस्तेमाल करते हैं। सामान्य तौर से जब इस्तेमाल किया जाएगा तो अनवांटेड माइक्रोब को हटाया जाएगा। पहले से भी मिल्क में माइक्रोब होते हैं तो उनको हटाया जाएगा पैस्चुराइजेशन की प्रक्रिया से, और फिर डिजायर्ड माइक्रोब को डाला जाएगा डिजायर्ड क्वालिटी डेवलप करने के लिए और डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, स्टार्टर कल्चर, लैक्टिक स्टार्टर्स always include bacteria that convert sugars to lactic acid, and usually Lactococcus lactis subspecies lactis, Lactococcus lactis subspecies cremoris और Lactococcus lactis subspecies lactis biovar diacetyl lactis। ये कुछ माइक्रोब थे जो कि स्टार्टर में लैक्टिक एसिड जहाँ बनता है वहाँ इस्तेमाल करते हैं। वेयर, ठीक है, तो स्टार्टर कल्चर में लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड जहाँ बनता है वैसे जगहों के लिए ऑर्गेनिज्म आपने जाना। अब देखिए हम लोग देखें, वेयर फ्लेवर एंड एरोमा इज रिक्वायर्ड, कंपाउंड सच एज डाईएसिटाइल आर डिजायर्ड, द लैक्टिक एसिड स्टार्टर विल इंक्लूड हेटेरो fermentative organism such as Leuconostoc cytrivorum और Leuconostoc dextranicum। तो ये हम लोग एक जनरल आइडिया लिए कि माइक्रोब कौन सा इस्तेमाल करेंगे किस प्रकार के कार्य के लिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग के सामने कुछ स्पेसीज और मेजर नोन फंक्शन उसका क्या है और उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं। यह चीज के संबंध में लागू होता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम, फ्लेवर एंड आई फॉर्मेशन, स्विस चीज फैमिली, स्विस चीज के लिए, एसिड फ्लेवर के लिए लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस, योगार्ट, स्विस एंड इटालियन चीज के लिए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एसिड के लिए मेजर नॉन फंक्शन है, और एसिडोफिलस बटर मिल्क के लिए, स्ट्रेप्टोकैकस थर्मोफिलस यह भी एसिड इसका मेजर नॉन फंक्शन है, और इटालियन चीज एंड योगर्ट, और स्ट्रेप्टोकॉकस ड्यूरेंस सॉफ्ट इटालियन और स्विस चीज के लिए, और ल्यूकोनोस्टॉक साइट्रोवोरम या फ्लेवर के रूप में ल्यूकोनोस्टॉक डेस्ट्रैनिकम, और कल्चर्ड बटर मिल्क, कॉटेज चीज एंड स्टार्टर कल्चर। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फंक्शन और किस प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं और क्या बायोकेमिकल उसका आधार है, इस पर हम लोगों ने विचार किया इस चार्ट के अंतर्गत। तो देखिए, पूरा दूध और दूध के प्रोडक्ट की ये कहानी नहीं है, ठीक है, यह माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो यह माइक्रोब, उनके फंक्शन और तब जो दूध के प्रोडक्ट आ रहे हैं उसकी ये स्टोरी है।
इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। तो ये नाम हमें ज़रूर याद होने चाहिए। इन्हीं के द्वारा हम जस्टिफाई कर पाते हैं कि हाँ, माइक्रोब का क्या योगदान है डेयरी इंडस्ट्री में। डेयरी इंडस्ट्री पूरा बता दें प्रोडक्ट उसके, और माइक्रोब का नाम ही न लिया जाए, तो इसलिए। और यही कारण है कि आपको प्रथम पृष्ठ पे चित्र भी बना के हमने चित्र कुछ रख के प्रोड्यूस किया। अब ये सब जितने इस्तेमाल हो रहे हैं, इन सब का चित्र आप भेजेंगे, उसका नाम लिख के। यही आपका आज का क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि यह माइक्रोबायोलॉजी है, तो कितने माइक्रोब्स को डायग्राम के द्वारा हम जानते हैं। हमने जब देखा तो डायग्राम लगभग एक ही तरह के वो बैक्टीरियम हमें समझ में आ रहे थे। देखिए, कुछ शार्पली आप देख सकें, और उन अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, या फंजाई ही हों, उनका डायग्राम बना के इस प्रकार नेट से 8-10 डायग्राम निकाल के, और उसे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। हर बच्चा जब इस क्रिया में इन्वॉल्व होगा, तब सही में वह माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई होगी। वह माइक्रोब का नाम जानेगा, वह माइक्रोब का चित्र जानेगा, और तब उससे क्या प्रोडक्ट बनता है वो कोरिलेट किया जाएगा। प्रोडक्ट हम लोग सारे जानते ही हैं। अच्छा, मिल्क की क्या क्वालिटीज़ होती है? तो मिल्क सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ ए वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग पैथोजेनिक वन। तो मिल्क में पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जब मिल्क निकलता है तो उसी में बैक्टीरिया रहता है, बल्कि उसके फेसेस जो उसके पैर पे लगे रहेंगे कैटल के, या एयर के कांटेक्ट में जब वो मिल्क आता है, या और दूसरे स्रोत से बाहर आने के बाद उसमें जो माइक्रोब आते हैं, वह सभी माइक्रोब के स्रोत हो जाते हैं, और तब वह दूध को ख़राब भी करते हैं। मिल्क स्पॉयलेज में भी उनका योगदान होता है, और वह ह्यूमन डिजीज भी उन मिल्क के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने पर होता है। एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, Streptofacielis, Lactobacilli, these ferment lactose, forming a lactic acid and lead to the formation of curd. Alkali forming bacteria such as alkaligenes, a species of Achromobacter aerobic spore forming bacilli, these render the milk alkaline. Gas forming bacteria such as coliform bacteria, Clostridium perfringens and Clostridium butyricum. These produces acid and gas. And then proteolytic bacteria such as Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Proteus vulgaris, Staphylococci, Micrococci, these bacteria are responsible for proteolytic activity. तो देखिए, फर्मेंटेशन शुगर वाला जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा उसमें प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, इनका भी डिग्रेडेशन होगा। तो इसलिए बैक्टीरिया के अलग अलग ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो कि अलग अलग सबस्ट्रेट पे काम करते हैं, कोई प्रोटीन पे, कोई फैट पे, और कोई कार्बोहाइड्रेट पे। इनर्ट बैक्टीरिया सच एज ए क्रोमोबैक्टर डू नॉट प्रोड्यूसेज एनी विजिबल चेंज। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोकोकाई, एल डेलीब्रुएकी सब स्पेसीज लैक्टिस, इसको स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी कहते हैं। लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पेसीज क्रीमोरिस, इसको स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस भी कहते हैं। और लैक्टोबैसिलस केसी और लैक्टोबैसिलस डेलब्रुएकी सब स्पेसीज लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस डेलब्रुएकी सब स्पेसीज बल्गैरिकस, इसको लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस भी कहते हैं। ल्यूकोनोस्टॉक, कोलीफॉर्म इत्यादि ये सब ऑर्गेनिज्म होते हैं। मिल्क ऑल्सो कंटेनिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। देखिए, मिल्क में जो माइक्रोब होते हैं वह पैथोजेनिक भी होते हैं, डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द एनिमल और फ्रॉम द सराउंडिंग्स। Microorganisms harmful and found in milk are Streptococcus cremoris, Pseudomonas species,
माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, सेरासिया, मर्सिसेंस, एंटेरिक बैक्टीरिया इत्यादि। ये हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो मिल्क में आपको देखने को मिल जाएंगे जब स्टडी करेंगे। नॉर्मली मिल्क इज ए पैस्चराइज्ड बिफोर यूज। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए और यूज करने के लिए मिल्क को पैस्चराइज किया जाता है, पर पैस्चराइजेशन डज नॉट किल ऑल द बैक्टीरिया। डिपेंडिंग ऑन देयर इनिशियल नंबर दे कॉजेज रैपिड स्पॉयलेज। आरंभिक नंबर प्राइमरी इनोकुलम कितना रहेगा उसके आधार पर यह क्विक या स्लो स्पॉयलेज करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट देयर फोर दैट द मिल्क बी रेफ्रिजरेटेड at around 0 degree centigrade soon after pasteurization to prevent the growth of these undesirable microorganisms. Pasteurization either at 145 degree Fahrenheit for 30 minutes or 161 degree Fahrenheit for 15 minutes eliminates most of the pathogenic bacteria, particularly Mycobacterium tuberculosis. Boiling of milk destroy all microorganisms except spore forming. Sometimes on cooling or under improper refrigeration, spores germinate and causes spoilage of the boiled milk. तो यह बात ध्यान रहे कि मिल्क बॉयल करके पीते हैं इसीलिए। होल्डिंग मेथड ऑफ पैस्चराइजेशन। देखिए पैस्चराइजेशन का दो मेथड है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यह ऐसे ही करके आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो दो मेथड्स हैं इनमें होल्डिंग मेथड ऑफ पैस्चराइजेशन, दिस इज एन ओल्ड प्रोसेस इन विच मिल्क इज हीटेड इन लार्ज टैंक एट 62.9 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 सेकेंड। तो इसमें 62.9 या 61 समझ लीजिए, 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए उसे रखना होगा। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज LT मेथड, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। 30 मिनट जो है यह लॉन्ग टाइम माना गया और 62 डिग्री का जो टेम्परेचर है यह एक लो टेम्परेचर माना गया। फ्लैश मेथड ऑफ पैस्चराइजेशन, दिस इज modern method and also known as HTST, high temperature short time method. Raw milk is first warmed using the heat of the previously pasteurized milk. It is then passes through a hot cylinder at 71.6 माने 72 degree centigrade for a period of 15 to 17 seconds. The milk is then cooled rapidly in part by transferring its heat to the incoming. तो ये दो प्रकार के पैस्चराइजेशन के मेथड इस्तेमाल में आते हैं और इस पर सहज ही सवाल भी बनते हैं कि ये आप जानते हैं कि नहीं। अब देखिए मिल्क में होता क्या क्या है। कंपोजिशन ऑफ मिल्क, मिल्क इज कंप्लीट फूड विथ अबाउट pH 7.0, यह अल्केलाइन है। दैट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट with many minerals and vitamins. The following average composition of cow milk includes परसेंट वाइज वाटर 87% देखिए मिल्क में होता है, केसिन 2.5 और लैक्टा अल्ब्यूमिन एंड अदर प्रोटीन 0.5, लैक्टोज 5, लिपिड 4, स्टीरॉल विटामिन ए डी ई 0.05 और मिसलेनियस 0.95% होते हैं मिल्क के अंतर्गत। ये मिल्क का एक बुनियादी कंपोजिशन है जो हम लोग को जानना चाहिए इसमें होता क्या है। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट रहता है, लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट, और इसमें विटामिन ए डी ई भी पाया जाता है। चीज़, अब देखिए माइक्रोबियल प्रोडक्ट में चीज़ एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है
is a concentrated form of two major milk components, milk protein, casein protein milk में पाया जाता है, and milk fat. It contains a selected strain of bacteria. When lactic acid bacteria ferment the disaccharide lactose to produce lactic acid, including strains of Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, and Lactobacillus species, the ability of lactic acid bacteria and other cheese microorganism to degrade amino acid. अब देखिए दूसरा प्रोडक्ट है योगर्ट. योगर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क बाय टू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस एंड लैक्टोकॉकस थर्मोफिलस. इसे स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस के भी नाम से जानते हैं. अब देखिए अगला एक प्रोडक्ट है इसका बटर. इज द प्रोसेस ऑफ सेकिंग अप क्रीम और होल मिल्क टू मेक बटर. क्रीम इज स्टार्टिंग सबस्ट्रेट. Butter is normally made by churning cream and has been soured by lactic acid bacteria. Ripened cream uses Streptococcus cremoris या S. lactis to produce lactic acid rapidly, and Leuconostoc citrivorum produces the necessary flavor. फ्लेवर और एरोमा के लिए Leuconostoc citrivorum. Curd. Curd is dairy product obtained by coagulating milk in process called curdling. Lactobacillus is a genus of bacteria that converts sugar into lactic acid by means of fermentation. Milk contains a sugar called lactose, a disaccharide compound sugar, having beta 1 and 4 glycosidic bond between lactose and glucose. Lactobacillus converts lactose of the milk into lactic acid, which imparts the sour taste of the curd. तो कर्ड एक अलग प्रोडक्ट है मिल्क का जो कि माइक्रोबियल. तो ठीक है, हम लोग एसिडोफिलस मिल्क जो है इसमें जो इस्तेमाल होता है होल मिल्क या स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल करके इसकी फर्मेंट कराते हैं, और फर्मेंटेशन का कार्य लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस से कराया जाता है, और इससे जो फर्मेंटेड मिल्क प्राप्त होता है एसिडोफिलस मिल्क उसे कहते हैं, और यह थेराप्यूटिक बेनिफिट इसके होते हैं. इसका मतलब इसमें कई औषधीय गुण का समावेश हो जाता है. और यह किस चीज़ में लाभ करता है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स को दूर करता है. इट हैज़ एन ओवरऑल बेनिफिशियल इफेक्ट on people, especially those suffering from frequent diarrhea and intestinal gas. गैस बनने की जो प्रॉब्लम होती है या फिर डायरिया की जो प्रॉब्लम होती है, इन प्रॉब्लम्स को यह दूर करने में सहयोगी होता है. एसिडोफिलस मिल्क का यदि सेवन करें. The bacteria are grown separately and added to pasteurized milk, and the inoculated milk is kept at 4 degrees Celsius. When this milk is consumed, the beneficial bacteria are activated in the warm stomach and intestinal tract. तो एसिडोफिलस मिल्क जो है वह जो मिल्क है वह फर्मेंटेड मिल्क है एक प्रकार का, और यह औषधीय गुण युक्त होता है, इसलिए इसका लोग इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए मिल्क के जो प्रोडक्ट हुए वो तो ठीक हैं, और मिल्क का स्पॉइलेज कैसा होगा और इसमें माइक्रोब का क्या रोल है. सम स्पेसीज एंड स्ट्रेन ऑफ बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम, कोरिनोबैक्टीरियम, आर्थ्रोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोकॉकस एंड स्ट्रेप्टोकॉकस कैन सर्वाइव पैस्चराइजेशन and grow at refrigeration temperature which can cause spoilage प्रॉब्लम. देखिए ये जो नाम लिए गए बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम, कोरिनोबैक्टीरियम, ऑर्थोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस इत्यादि का, इनकी क्या विशिष्टता है कि यह पैस्चराइजेशन से स्केप करके निकल लेते हैं
और जब रेफ्रिजरेशन का काम करते हैं तो रेफ्रिजरेशन के टेम्परेचर पर भी यह कुछ मेटाबॉलिक गतिविधि दिखाते हुए स्पॉयलेज का कारक बनते हैं। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क, तो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट कैसे बैक्टीरियो से ख़राब होंगे, और अब यह सवाल है कि कैसे ये डिजीज का भी कुछ वाहक होते हैं क्या। तो दी फॉलोइंग बैक्टीरियल पैथोजेंस आर स्टिल कंसर्न टुडे इन रा मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट: बैसिलस सीरियस, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन्स, यर्सीनिया इंटेरोकोलिटिका and Salmonella species, E. coli and Campylobacter jejuni। तो ये जो बैक्टीरिया हैं यह पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मिल्क में। मोल्ड्स, इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट मोल्ड्स मेनली ऑफ स्पीसीज ऑफ एस्परजिलस, फ्यूजेरियम एंड पेंसिलियम कैन ग्रो इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। If the conditions permit, these molds may produce mycotoxin which can be health hazard। तो एस्परजिलस विशेष तौर से एफ्लाटॉक्सिन का भी निर्माण करता है जो कैंसरिजेनस भी होता है, कार्सिनोजेनिक। तो इस प्रकार से मिल्क के प्रोडक्ट में जो माइक्रोब हैं या मिल्क में वो यदि उसमें रहते हैं और वो ह्यूमन कंजम्पशन में इस्तेमाल आता है तो उससे फूड टॉक्सिकोसिस हो सकता है। तो ये रहा माइक्रोब्स इन डेयरी। अब आप लोग को करना क्या है कि मिल्क के प्रोडक्ट उसमें इस्तेमाल होने वाले, या एक छोटा काम आप लोग करिए कि 10 माइक्रोब अलग अलग तरह के, ठीक है, जो कि मिल्क के में बेनिफिशियली यूज होते हैं, इसका मतलब विभिन्न प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टाई या ल्यूकोनॉस्टॉक। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का चित्र आप प्राप्त करें नेट से, और उस चित्र को 10 माइक्रोब के चित्र को, और उसके बाद आप भेजेंगे नाम के साथ, ठीक है। यही आप लोग का क्वेश्चन है। तो थैंक यू, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी, धन्यवाद।